तो गाइस अगर आप महिंद्रा XUV 3XO की बेस वेरिएंट लेने की सोच रहे हो जो कि है 1.2 लीटर TLMP FI वेरिएंट, तो गाइस अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो और अब जानना चाहते हैं कि इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है और मंथली EMI कितना आएगा, और सबसे बड़ी बात यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम या आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है वो है 7,50,000 रुपीज। तो गाइस ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ेगा जो कि 8,51,000 रुपीज का। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम कम से कम 40,000 रुपीज होनी चाहिए या 45,000 रुपीज होनी चाहिए। तो गाइस हम मान के चलते हैं कि आपकी मंथली इनकम 40,000 रुपीज है, तो आप इसमें से सेविंग्स करेंगे जो कि है 15,000 रुपीज। तो गाइस ये जो आप 15,000 रुपीज सेविंग्स कर रहे हैं ये आप EMI में भी देंगे और इसमें से आप सेविंग्स भी करेंगे, और बाकी का आपका अदर एक्सपेंस में जो कि बचेगा वो है 25,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 15,000 रुपीज करके अगर आप इसको 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,50,000 रुपीज। तो गाइस हम मान के चलते हैं आप किसी कारणवश 50,000 रुपीज करके सेविंग्स नहीं कर पाए, अगर आप 12,000 रुपीज करके भी सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,20,000 रुपीज। तो गाइस इस गाड़ी का मिनिमम डाउन पेमेंट जो कि है वो है 95,000 रुपीज। तो गाइस आप मिनिमम डाउन पेमेंट से ज्यादा कर सकते हैं आप अगर आप 10 मंथ तक 12,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं। तो गाइस अगर आपके पास में 1,20,000 रुपीज है तो आप इसमें से डाउन पेमेंट अगर करते हैं 1,10,000 रुपीज का, और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,922 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,382 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 18,440 रुपीज। तो गाइस आपने जो सेविंग्स किया था 15,000 रुपीज करके, तो आप उसमें से EMI कर सकते हैं 7,000 रुपीज का भी, 7 ईयर्स का भी और 5 ईयर्स का भी। यहाँ पे आप 11,900 करके EMI आएगा और यहाँ पे 15,300 करके EMI आएगा। तो गाइस अगर आप 1,15,000 सेविंग्स कर लेते हैं अगर 15,000 रुपीज करके 10 मंथ तक सेविंग्स करने के बाद में, और अगर आप 1,15,000 रुपीज डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,278 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,552 रुपीज। और अगर आप इसको 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,444 रुपीज। तो गाइस आपने जो 15,000 रुपीज करके सेविंग्स किया था आप उसमें से EMI भी करवा सकते हैं 7 साल का और 5 साल का। तो गाइस बात कर लेते हैं नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस हम मान के चलते हैं कि आपके पास में पहले से ही सेविंग्स कुछ था जो कि है 50,000 रुपीज का। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज के साथ में अगर आपके पास में पहले से ही सेविंग्स है 50,000 रुपीज का, और अगर आप 15,000 करके 10 मंथ तक इसको सेविंग्स करते हैं और आप आपका सेविंग्स 15,000 ऐड करते हैं तो आपके पास में हो जाएगा 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,474 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,154 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,200 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम 40,000 से भी ज्यादा है, अगर आप 20,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं 10 मंथ तक, तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 2 लाख रुपीज।
तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज सेविंग्स कर लेते हैं और अगर आपके पास में बजट पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,509 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,268 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,707 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,704 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,230 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,463 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,095 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,154 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,974 रुपीज। तो गाइस मैंने भी जितने भी प्राइस बताया वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस बताया वो आसाम सिलचर का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।